पहली बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे। वृंदावन जा रहे थे तो नरसिंहनंद ब्रह्मचारी जो थे उन्होंने क्या करा, उन्हें भगवान के लिए एक मार्ग बनाना शुरू करा। किस लेवल पे? मानसिक लेवल पे। उन्हें देखा कि झाड़ियां हैं बहुत सारी, उन्हें पूरा अच्छा साफ कर, तो उन्हें पूरा का पूरा मार्ग बनाना शुरू कर दिया। अब उन्हें क्या मार्ग देखे कैसे? एक्चुअली हम सोचते भी नहीं है भगवान के बारे में। हम इतने कंजूस हैं कि हम भगवान के बारे में सोचने में भी कंजूसी कर देता है। सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है? सोचने में तो भगवान को खूब सारे आभूषण करोगे तो भगवान ये भी ले लो, सोने का, ये भी चांदी का, ये हीरे का, लेकिन हम सोचने में भी कंजूसी कर देते हैं भगवान के बारे में। तो जो नरसिंहनंद वो थे ब्रह्मचारी, उन्हें देखा कि चैतन्य महाप्रभु आप वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। उन्हें मानसिक लेवल बैठ गए और भगवान के लिए पूरा रास्ता, पूरा जंगल साफ कर दिया, पूरा जंगल साफ कर दिया और वहां पे थोड़ी घास उगा दी। पहले पानी छिड़का, फिर घास उगा दी और चारों तरफ फूल कर दिए और बहुत पेड़ उगा दिए और उन पेड़ों से ऐसे फूल गिर रहे हैं जिसमें क्या आ रही है? खुशबू आ रही है। तो आगे ऐसे पूरा रास्ता बना, तो आगे जाके एक वो आया जगह जिसका नाम था कनाई नटशाला। कनाई नटशाला, वहां जाके देखा कि रास्ता बंद हो गया। वहां जाके क्या देखा? रास्ता बंद हो गया। अब यहां पे रास्ता बंद हो गया तो नरसिंहनंद जो ब्रह्मचारी थे उन्होंने कुछ भक्तों को बोला कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे, कनाई नटशाला से वापिस आ जाएंगे। भक्तों कौन क्या कह रहा है, लेकिन जो उच्च कोटि के भक्त थे उनको भरोसा हो कि भक्त बिल्कुल सच कह रहा है और ऐसा ही हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी से वृंदावन गए, उसी रास्ते से गए, लेकिन आगे जाके कनाई नटशाला से चैतन्य महाप्रभु वापिस आ गए। आगे रास्ता ही नहीं था। ये काहे की शक्ति है? स्मरण की, कि किस तरीके से उन्होंने भगवान को याद किया कि वो भगवान ने उनकी वो स्वीकार करा भगवान ने। और भगवान हमारी हर चीज को स्वीकार करते हैं। बस क्या है, हमें उस विषय में थोड़ा सा ध्यान पूर्वक क्या करना है? श्रवण करना है। इसीलिए शास्त्रों में सबसे बड़ा जो बताया गया वो श्रवण का महत्व बताया गया। श्रवण करने के लिए आपकी कोई एनर्जी नहीं लगती। कान है, इसलिए भगवान ने कान ऐसे दिए, सुबह शाम तक सुनते रहो, ये कभी नहीं थकेंगे। जितना मजीद में डालते रहो ये कभी भरते ही नहीं है। ऐसा हुआ है किसी ने बोला जी मैंने आज बहुत भर लिया, यहां से बाहर निकलना है? किसी के कान में हुआ ऐसा? चाहे वो संसारिक चुगली हो या भगवान हरि कथी की, भगवान श्री हरि की कथा हो, ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? नहीं भैया नहीं, अब नहीं, अब कान दर्द कर रहे हैं, अब नहीं सुनूंगी, अब नहीं सुनूंगी भैया, अब तो कान बताओ बिल्कुल ही बहने लगा इस तरफ से, देख पानी आ रहा है, देख पस निकल रही है, अब नहीं सुनूंगी। ऐसा कभी हुआ है? इसलिए भगवान ने सुनने की शक्ति की कोई मर्यादा रखी ही नहीं है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? हरि बोल। भक्तों को नींद आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, नींद आ रही है? तो ये है कान। इतनी शक्ति है इनके अंदर, इतनी शक्ति है कि जितना मर्जी भर दो कभी रिसाव नहीं होता। लेकिन जितना भरेंगे उतना ही माइंड को क्या करेंगे? धोएंगे। क्या करेंगे? कि संस्कार है ना माइंड के अंदर। अगर मान लीजिए एक गिलास में पानी है, गंदा पानी में साफ पानी करना तो क्या करना पड़ेगा? साफ पानी डालना पड़ेगा ना ऊपर से, तभी जाके गिलास का जो पानी है गंदा वो बाहर निकलेगा और साफ पानी आएगा। तो श्रवण हमारा जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा हमारा कीर्तन होगा, और कीर्तन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हमें भगवान श्री हरि का ध्यान आएगा ही आएगा। कोई हमें ध्यान लाने से, भगवान श्री का ध्यान लगाने से नहीं, कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी। पर उसके लिए क्या कंडीशन है? कि अपने आप को इस काबिल बनाना होगा। किस काबिल?
कि हम भगवान की हरि की कथाओं का श्रवण कर सके। अभी तो क्या होता है हमारा श्रवण, कभी रोटी बना रहे हैं तो कुछ सुन लिया, कभी आटा गूंद रहे तो कुछ सुन लिया। एक विशिष्ट समय हम भगवान के लिए निकालते कि भाई मैं पर्टिकुलर इस टाइम में भगवान के लिए 1 घंटे बैठूंगा और उस श्रवण को करूंगा। हम कभी ऐसा समय निकालते है ना, ऐसा ही ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो किस किस को लगता है कि मुझे अपना, जब मैं आंखें बंद करूं भगवान श्री हरि के चरण मेरे सामने आए, किस किस को लगता है? सच में सबको लगता है। तो उसका प्रोसीजर क्या है? श्रवण कैसे करेंगे? आटा गूंथते हुए, बाइक चलाते हुए, कार चलाते हुए, है ना, ऐसे करना है श्रवण। फिर कैसे करना है बताइए? हमें भगवान के लिए एक अलग से समय निकालना है। अगर सोच के देखिए, आप किसी के घर जाए, मान लीजिए मैं एज ए गेस्ट किसी के घर गया और जाके बैठ गया और बोले हाँ भैया बैठो, बैठा दे, पानी नहीं, खाना नहीं, क्या हो, कहाँ रहते हो, घर में सब कैसे हैं, कुछ नहीं, और अपने काम में लग जाए, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? नहीं, अच्छा लगेगा। आजाद छोड़ दिया भाई उसने हमें, उसने अपने घर में हमें आजादी दे दी, आओ बैठो और मौज करो, है ना? बुरा लगेगा? कितने लोगों को बुरा लगेगा? सबको लगेगा। सच में आधा लगेगा, बोलिए आपको बुरा, आधा उठाना है ना अपने हाथ तो सबको बुरा लगेगा। ऐसे जब आप भगवान को नाम रूप में पुकारते ना, कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप भगवान को नाम रूप में पुकारते हो और जब लीलाओं को सुनते हो भगवान की, तो बस उस समय यही हो रहा होता है, भगवान को बुला दिया और खुद अपने काम में लगे हुए। लेकिन भगवान फिर भी इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, उसका भी हमें किसी ना किसी में फल दे देते कि एटलीस्ट मेरे कथा को सुन तो रहा है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, इफ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है ना? तो अभी हमने क्या सुना? श्रवण के बारे में सुना कि श्रवण की महिमा इतनी है कि अगर आप ढंग से श्रवण करते हैं और उस श्रवण पर अगर आप मेडिटेट भी करते हैं तो भी भगवान आपकी क्या करते हैं? सेवा को स्वीकार करते हैं। अब हम कुछ आपसे प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस करेंगे कि हम भगवान का ध्यान कैसे कर सकते हैं, अपने सिमरन को कैसे बढ़ा सकते हैं। कोई बताएगा हम कैसे बढ़ा सकते हैं? क्यों हमें 24 आवर भगवान का ध्यान उतारे? है कोई ऐसा आइडिया आप लोगों के पास? मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट बताने वाला हूं। सच में ये इतना अच्छा शॉर्टकट है भगवान को याद करने का, इससे अच्छा शॉर्टकट आपने कभी नहीं सुना होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। एनी गेसेस? कोई बता सकता है कि भगवान हमेशा हमारे चिंतन में रहें? उसका कोई शॉर्टकट हमेशा और होगा, देखना 24 आवर्स आपको भगवान का सिमरन होगा। मैं ये 100% गारंटी ठप्पा ला के दे देता हूं। बताइए कोई शॉर्टकट है किसी के पास? चैंटिंग से कहां होता है? हमसे नहीं हो पाता। हाँ, चैंटिंग एक फार्मूला है। चैंट तो बहुत लंबा होगा ना, वो मंत्री बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। 16 माला का जप करना पड़ेगा 2 घंटे। करता कोई यहाँ पे 16 माला का जप? कौन करते हैं? पुराने भक्ति नहीं भक्ति कौन करते हैं? हरि बोल। क्या फार्मूला है बताइए? भगवान को 24 आवर्स याद करने का शॉर्टकट क्या है? थोड़ा सोचिए, कुछ तो बोलिए, बताइए क्या फार्मूला है? बताइए प्रभु जी। मन बना मन भक्ता जी मान नमस्करू। तो जी मन को दोगे तो भगवान, मन तो वैसी चंचलम ही बना कृष्णा प्रामाति बलवित्तनम। मन तो वैसी इतना चंचल छोटे बालक की तरह। अभी यहाँ बैठे बैठे ही किसी के मन में क्या ख्याल आता होगा?
प्रभु जी क्या बातें कर रहे हैं, जल्दी से प्रसाद सा स्टार्ट करो, चले अपने घर को। मन तो ऐसा है ना, ऐसा ही ना मन। आज प्रसाद में क्या है पता नहीं, क्या बना हुआ है, क्या मिलेगा। लास्ट संडे तो ये था, इस संडे पता नहीं क्या होगा। देखिए भक्ति का यही फायदा है। हमने अगर हम इस्कॉन की बात करें, केवल इस्कॉन की, ईमानदारी से बताएगा, इस्कॉन में आने से पहले किसने सुना था कि प्रसाद में 5-6 आइटम होते हैं? रेज योर हैंड। आपने? हरी बोल। अच्छा, और किसे सुना था? सिर्फ आलू पूड़ी। आलू पूड़ी या फिर गूंदी या फिर, और घर की बात करें तो घर में क्या था? इलायची दाना, बताशे, मिश्री, यही सब था। लेकिन इस्कॉन में आते हैं तो 5 तरह का प्रसाद मिलता है और भरपेट खाकर। क्यों ना खाएं भाई, हमारे बाप का माल है, क्यों नहीं खाएंगे? श्री श्री राधा राधिका हमारे बाप ही तो हैं। तो ये कौन है? ये कौन है बताइए, कौन है? आपके लिए क्या ये? तो मेरे तो माँ बाप है, तो मैं तो खूब खाता हूं, मेरे बाप का माल है, मेरे पिता का माल है ना। कृष्ण का प्रसाद है ना, किसे दे रहे हैं? तो क्यों नहीं खाएंगे? प्रसाद में सब कुछ होता है। लेकिन हमें क्या था? मिश्री, इलायची दाना, बताशा। ज्यादा हो गए तो कभी भगवान ने प्रसन्न हो गए तो हमने दूध का मुंह लगा दिया बस। लेकिन जब कौन आया पता लगा भाई यहाँ तो पिज्जा भी मिलता है प्रसाद में भाई, यहाँ तो पिज्जा भी खा सकते हैं प्रसाद में। लड्डू पेड़े की तो, मिष्ठान की तो कोई गिनती है ही नहीं। अभी हमने पीछे प्रोग्राम किया, तो अभी जो करेंगे हम 31 तारीख को वहां 56 भोग होगा। देखिएगा 56 तरह के आइटम भगवान को भोग लगते हैं, सब कल्पना के बाहर था। तो बताइए किसी के माइंड में कोई आया शब्द कि भगवान को याद करने का शॉर्टकट तरीका क्या है? भगवान की सेवा करके। और बताइए बताइए, प्रसाद सबको मिलेगा? बताइए, जो नहीं बताएगा उसको प्रसाद मिलेगा? बताइए, थोड़ा सोचिए जी। अपने बच्चे का कृष्ण नाम, अपने बच्चे का कृष्णा नाम रखें, हाँ ये भी ठीक है। और बताइए, और बताइए। श्रवण तो हो गया मतलब, उस पर तो पिछले 2 हफ्तों से हो रही है। प्रेम अभी कहाँ होता है माता जी? अभी तो प्रेम भौतिक जगत के लोगों से प्रेम है। कोई चाहता हमें कुछ बोल दे तब देखो प्रेम कहाँ है हमारा। बताइए बताइए, बहुत आसान तरीका है। और जो करते हैं हमेशा हमेशा करते हैं, हमें पता है, हमेशा करते हैं, हमेशा करते हैं हम 24 में से 23 घंटे यही करते रहते हैं। चिंतन प्रभु जी, चिंतन तो है। और बताइए, 24 घंटे में से 23 घंटे हम यही करते हैं, यही करते रहते हैं। बताइए क्या है? हम बताएं आपको? बोलना पड़ेगा हरि बोल, जोर से, ऐसे ही सुनेंगे भगवान, जोर से। अभी तो बाहर तक की आवाज नहीं गई, एक बार फिर। हाँ, वो तरीका है चिंता लेना, भगवान के लिए टेंशन लेना। आप में से कितने लोग हैं जो 24 घंटे में 23 घंटे टेंशन नहीं लेते? बताइए, सब लेते हैं ना? लेते नहीं लेते टेंशन? क्या कोई भगवान की टेंशन लेते हैं? कितने लोग हैं जो भगवान की टेंशन लेते हैं? हरि बोल। आप बोलिए। हाँ, और बताइए, है कोई ऐसा भक्त जो भगवान के लिए चिंता लेता हूं? चिंता, भगवान के लिए टेंशन लेना सबसे आसान है भगवान को याद करना। कैसे? उदाहरण के तौर पे समझते हैं। एक व्यक्ति है, उसके 2 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? अब एक जो उसका बड़ा पुत्र है वो तो बहुत अच्छे तरीके से सेटल्ड हो गया है। क्या हो गया? सेटल्ड हो गया बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी नौकरी पे लग गया है, अच्छा पैसा कमा रहा है, उसने घर अच्छा कर लिया, प्रॉपर्टी अच्छी बना ली, बैंक बैलेंस अच्छा कर लिया, धर्म पत्नी अच्छी मिल गई, बच्चे भी अच्छे हो गए, है ना? तो सेटल्ड है। लेकिन उसका दूसरा बेटा है, वो नालायक है, वो आए दिन लड़ता रहता है, जेल जाता रहता है, उसका पुलिस केस होता रहता है,
तो माँ बाप की टेंशन कहां पे ज्यादा है? नालायक पे। लेकिन यदि जो वो पुत्र है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो जो पुत्र है जो सेटल्ड है, अगर वो उस माता पिता को बोले कि मम्मी पापा या माता पिता, आपको छोटे भाई की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको अपनी तरह सेटल्ड कर दूंगा, तो क्या भगवान पे टेंशन लेंगे फिर? बताइए, जो वो माता पिता है क्या वो टेंशन लेंगे? कोई नहीं लेंगे ना। प्लीज बताइए, हाँ है ना? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उन्हें अपने जो उनका पुत्र सेटल्ड है उसमें दिख गया है कि ये लाइफ के अंदर सेटल्ड हो चुका है और अब ये अपने छोटे भाई को भी अपनी तरह बना देगा, तो भगवान उस माता पिता की टेंशन कम हो जाती है। तो हमें क्या टेंशन लेनी है? हमें भगवान की टेंशन लेनी है कि जैसे मैं भक्ति में आई हूं, मुझे भी यहां पे कुछ लोगों को भक्ति में लेके आना। अब आपकी टेंशन आज से शुरू, अब आज से सोचना शुरू कर दो, लिस्ट बनाओ कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूं। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे कहने पे ना आंख मीच के कहीं पैसा भी लगा देते हैं। ऐसा ही है? मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हमारे जीवन में एक दो लोग ऐसे जरूर होते हैं जो हमारे कहने पे कहीं मतलब बहुत अच्छा खासा अमाउंट भी लगा देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो क्या वो हमारे कहने से यहाँ सेंटर नहीं आएंगे? ये तो अच्छी जगह है ना। तो आज बैठ कर हम लोग लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कि मैं कितने लोगों को यहाँ पे ला सकती हूँ या ला सकता हूँ। ये भगवान के लिए आपने पहली टेंशन।